कानून का उद्देश्य है न्याय सबके लिए है और इसी दिशा में एक ऐतिहासिक पहल की गई। कोटा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा आयोजित तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत बनी जन जन की अदालत। इस लोक अदालत में करीब 70,000 से अधिक कानूनी मामलों का निस्तारण किया गया। छोटे छोटे झगड़े, आपसी विवाद और वर्षों से लंबित केस सबको मिला त्वरित समाधान। इस मौके पर सूचना इंडिया टीवी की संवाददाता जेबा पटेल ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्यनारायण व्यास से खास बातचीत की। जज साहब ने बताया कि लोक अदालत न सिर्फ कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाती है बल्कि लोगों में विश्वास और राहत भी जगाती है। आगे देखिए, लोक अदालत में आए लोगों ने भी अपनी भावनाएं साझा की। किसी ने कहा वर्षों से लंबित मुकदमा एक ही दिन में निपट गया, तो किसी ने इसे जीवन में नया सवेरा भी बताया। न्यायपालिका का यह प्रयास साबित करता है कि न्याय सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि जमीन पर भी उतर सकता है। लोक अदालत सच्चे अर्थों में जन जन की अदालत है। देखिए कोटा राजस्थान से सूचना इंडिया के लिए जेबा पटेल की स्पेशल न्यूज रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का सूचना इंडिया टीवी न्यूज चैनल में। जैसे कि दोस्तों बताना चाहेंगे, तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत में हमारे साथ में मौजूद है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जिला न्यायाधीश। सीधा जुड़ते हैं और जानते हैं कि आज लोक अदालत में क्या रहा विशेष। सीधा जुड़ते हैं और जानते हैं आम जनता को किस प्रकार से सुलभ तरीके से न्याय पहुंचाया गया। तारीख पे तारीख का सिलसिला हुआ खत्म। राष्ट्रीय लोक अदालत की आप ये पहल देख सकते हैं, लगातार निरंतर जारी। सीधा जुड़ते हैं और जानते हैं। स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे लोक अदालत को लेकर आम जनता को किस प्रकार से निदान दिया जा रहा है? सीधा क्या बोलना चाहेंगे? आज ये इस वर्ष की तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण तथा माननीय उच्च न्यायालय और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोटा के जो तत्वाधान में ये आयोजित की जा रही हैं, उसमें कोटा न्याय क्षेत्र में हमने करीब 15 बेंचों का गठन किया है। 10 यहाँ हेडक्वार्टर पे बेंचें रखी हैं, 2 रामगंज मंडी में है, एक दिगोद और एक सांगोद और एक इटावा में बेंच स्थापित की गई हैं, जिसमें आपसी समझाइश के कारण से जो मुकदमे समझाइश से तय हो सकते हैं उनको हमने नोटिस जारी कर रखे हैं। जो रेगुलर पेंडेंसी हमारी जो कोर्ट में, उसमें हमने आज ये फाइलें रखी हुई हैं तथा प्री लिटिगेशन जिनकी संभावना है कि वो अदालत में जो है मुकदमा आ जाएगा, उनको प्री लिटिगेशन स्टेज पर ही निपटाने के लिए हमने प्री लिटिगेशन लोक अदालत का भी आयोजन किया है। पिछली लोक अदालत 10/5/24 को जो हमने की थी, उसमें से हमने करीब 65,000 प्रकरणों का निस्तारण किया था। इस बार भी हमें आशा है कि जो 15 हमने जो बेंचें स्थापित की हैं, उसमें जो प्री लिटिगेशन के 45,000 और रेगुलर सूट्स जो हैं वो करीब 30,000 से ज़्यादा का हम डिस्पोजल कर पाएंगे। लोक अदालत का जो हम बार बार ये जो आम जनता को संदेश दे रहे हैं कि ये आम जनता के लिए फ़ायदे के लिए हैं। आपराधिक मामलों में रिटी होती है, बिल्कुल, इसलिए आम जनता को ये ध्यान रखना है और ये फ़ायदे की चीज़ है। दूसरा, जो कंपाउंडेबल केस है, फौजदारी केस, तो उसमें जो जिसका पैसा और समय दोनों जो हो रहे हैं और आपस में जो झगड़ा होता है, हम उसमें आपसी समझाइश करके दोनों पक्षकारों को जिता के भेजते हैं। उसमें पैसे की और समय की और श्रम की, तीनों की बचत होती है। दूसरा, जो महत्वपूर्ण मुकदमे हैं उनको निपटाने में कोर्ट को जो है वो अपना समय मिल जाता है। जो अच्छे मुकदमे हैं जिनमें टाइम लगना चाहिए, जो वास्तव में जो लिटिगेंट है उनमें हम उसका समय दे करके लिटिगेशन का निस्तारण कर सकते हैं। दूसरा, सिविल मुकदमों में हम जो कार्रवाई करते हैं, तो इसमें यदि पक्षकार राजीबाजी हो जाते हैं तो हम उसमें जो कोर्ट फीस है वो वापस उसको लौटा देते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा फ़ायदा है कि कभी खुदा न खास्ता मान लो अगर मुकदमा हो गया और आपस में राजीबाजी कैसे, जैसे विभाजन का ही दावा है और पक्षकार उस पर सहमत हो गए हैं, तो जो कोर्ट फीस हमें कोर्ट में उन्होंने पेश करी है वो हम उसको वापस लौटाने का आदेश देते हैं और उनको कोर्ट फीस वापस मिल जाती है। इसी प्रकार से मैं बार बार कहता हूँ, MACD केसेज में मान लो घर का मुखिया है, एकमात्र जो जिसका जो है पालन पोषण करता जो है उसी की डेथ हो गई है, तो पूरा परिवार जो सड़क पे आ गया है, उनको उस समय जो पैसों की ज़रूरत होती है और 10 साल बाद वो पैसे मिले तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। बच्चों की शिक्षा के हैं, बच्चों को कोई जो उन्होंने सपने संजो रखे हैं अपने परिवार के लिए, वो उस समय पूरा नहीं होकर 15 साल 20 साल बाद वो पैसा मिले, वो किस बात का या किस काम का, में केवल फैसले का ही अनुभव होता है। कौन से मामले ऐसे होते हैं जिनमें काउंसलिंग सबसे ज़्यादा मुश्किल देखने को मिलती है? आप सुबह से निरीक्षण करने क्या कहना चाहेंगे? वो हमने अभी जो फैमिली कोर्ट्स में मैं जब गया तो 3 पेयर्स जो आए हुए थे उनको समझाइश करके, और उनके बच्चे भी थे साथ में, तो इस तरह से बच्चे होने के बाद में जो पति और पत्नी के बीच में विवाद था, तो निश्चित रूप से बच्चों का भी जो भविष्य है वो अंधकार में लग रहा था और उनको हमने जो छोटी मोटी जो विवाद था उनको समझा करके और उनको एक करा करके आज घर भेजाएं, तो एक बड़ा सुकून मिला है कि भाई वो परिवार अब आपस में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। और दूसरे जो परिवार है वो भी इसे प्रेरणा लेकर छोटी मोटी बातों को लेकर के झगड़ा नहीं करे, न कोर्ट में आए। पैसा भी लगता है और उसमें जो है वो पूरा जो परिवार है और ख़ासकर जो उनके पेरेंट्स या परिवारजन है और ख़ासकर जो उनके बच्चे हैं उनके लिए बड़ी ये जो चिंता का विषय हो जाता है।
इसलिए बच्चों का भी भविष्य सुखद और सुखमय रहे और वो भी उनका भी भविष्य सुखमय रहे, इसलिए हमने ये समझाइश का जो है किया है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो मीडिएशन फॉर नेशन का जो कैंपेन चला रखा है, उसके तहत हमने यहाँ काफ़ी जो है मीडिएशन कराए। हमारे जो कोटा बार के जो ट्रेंड मीडिएटर है, प्लस हम जो जजेज ट्रेंड मीडिएटर्स है और कुछ जो रिटायर्ड है उनको भी हमने साथ में लिया हुआ है। तो आपसी समझाइश करके और बहुत से मामलों को हमने मीडिएशन के मार्फत निपटाने का प्रयास किया है। असमर्थ, असहाय दिव्यांगजनों को किस प्रकार से सुविधा दी जा रही है, इस पे भी लेके क्या कहना चाहेंगे? कहाँ कमी, थोड़ी कहाँ सुधार होना चाहिए, इसको लेकर भी क्या कहना चाहेंगे? जो भी असहाय वगैरह जो भी हमारे कोर्ट में है, तो हमने फ्री लीगल एड के लिए ये कर रखी है कि उनके लिए किसी प्रकार की कोई असुविधा हो, जहाँ उनको सामाजिक सुरक्षा या सामाजिक लाभ के बारे में नहीं है, तो हमारे जो लीगल एड सेक्रेटरी है उनका हमने पोर्टल नंबर भी दे रखा है, वो उनसे संपर्क कर सकते हैं और हम उनकी वहाँ जाकर के वहाँ सहायता कर सकते हैं और उनके जो अधिकार है उनकी रक्षा के लिए हम सदैव तत्पर हैं। बिल्कुल। 14 दिसंबर को चौथी व अंतिम साल की राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होगी, क्या कहना चाहेंगे? अभी से किस प्रकार से तैयारी शुरू की जाएगी? नालसा की क्या स्कीम है जिसके तहत लगातार कैंपेन स्टार्ट रहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? हमने कोटा बार का पूरा सहयोग मांगा है और हमें बराबर सहयोग मिल रहा है और हम जैसे आशा करते हैं कि पिछली बार जो केसेस थे उससे हमने करीब 10 से 15% केसेस और ज़्यादा लोक अदालत के माध्यम से डिस्पोजल किए हैं और अभी भी हम ये प्रयास करेंगे। जो दिसंबर की लोक अदालत आ रही है, राज्य सरकार के सहयोग से बांट रहे हैं और वृक्षारोपण कर रहे हैं। बिल्कुल। बीकानेर में हाई कोर्ट बेंच स्थापना के बयान को लेकर आपका भी क्या कहना है, क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे इस बारे में जानकारी अभी नहीं है। बिल्कुल। आम जनता को सरल और सहज क्या कहना चाहेंगे? मैं यही अपील करूंगा कि अपने जो मामले, जो छोटे मोटे मामले हुए हुए हैं, उनको लोक अदालत में आकर के निपटाए। पारिवारिक विवाद है, खासकर MSCD के विवाद है और 138 के जो विवाद है, जिसमें मान लो चेक की राशि जो भी भर रखी है और आपस में जब आप राज़ी होकर के कोई एक मुश्त जो है पैसा देने पर एग्री हो गए हो, तो ऐसे विवादों को आप नासमझी में जो चल रहे हैं उनको निपटारा करना चाहिए। मैंने कई बार महसूस किया है कि एक चेक की राशि 10,000 रुपये होती है, लेकिन अंतोगत्वा कई बार उनको जब जेल भी हो जाती है अकारणी, उसके बाद में राजीनामा होता है, तो उसके बाद में राजीनामे का कोई महत्व नहीं रह जाता है। वो प्रारंभिक स्टेज पर ही मान लो जो राशि आपस में तय हुई है, तो बाद में जो इसके भयावह परिणाम होते हैं, कई बार पैसे चूक गया, फिर गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया, फिर उसको जेल में डाल दिया, तो ऐसी जो है बहुत लीगल जो कॉम्प्लिकेशन पैदा होते हैं, उनको बचने के लिए मेरा तो यही कहना है कि आपस में जो समझाइश करके और हम जो नोटिस भेज रहे हैं कोर्ट में आना चाहिए, ताकि आपस में पक्षकारों को बिठा करके एक ही जगह और उनका हम निस्तारण का प्रयास करें। तो आप कोर्ट का नोटिस मिले तो आप कोर्ट में ज़रूर आए, ये आपके फ़ायदे के लिए जारी करते हैं, इसमें हम किसी प्रकार का कोई हैरेसमेंट नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से आपने देखा सुना जाना कि 75% ई चालान को लेकर भारी छूट दी गई, लोन संबंधित भी यहाँ पे बहुत से मामलों का निस्तारण किया गया और लगातार निस्तारण किया जा रहा है। ये आम जनता के लिए जनहित में जारी सूचना है और आप देख सकते हैं सूचना ही नहीं, यहाँ पे बहुत ही सरल और सुलभ तरीके से जनता को प्रदान किया जा रहा है। किसी भी मामला, अगर आपका कोई भी प्रकार का मामला चल रहा है तो आप भी बिल्कुल आए, जुड़े और इसका बहुत ही सरल तरीके से निस्तारण पाए। ऐसी बहुत सी जानकारी के लिए आप हमारे माध्यम से जुड़ रही है। मैं ज़ेबा पटेल, स्पेशल रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।